प्यारे दोस्तों, आप सभी का ओम रेमेडीज में हार्दिक अभिनंदन। जय माता दी। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपसे रूबरू हों तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे हम संपर्क के द्वारा कहना चाहते हैं। आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि यह ओम रेमेडीज चैनल है क्या और इसमें हमारे वक्तव्य कभी कभी क्यों आते हैं। दोस्तों चलो मैं इसके बारे में ही आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, उसके बाद हम अपने असली विषय पर आएंगे। दोस्तों, ओम रेमेडी चैनल वैसे तो आपको अपने धर्म के विषय में, संस्कृति के विषय में, अपने घरेलू उपायों के विषय में और अपने जीवन जीने की कला के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहता है। लेकिन दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे कि फिर ऐसा क्यों होता है कि हमें यह वीडियोज कभी कभी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा संचालित जो अपना चैनल है दूसरा, अल्टीमेट ज्ञान, मैं अक्सर उसी जगह पर दिखाई देता हूं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे अब यहाँ पर रोज ही जुड़ना चाहता हूं। आप लोगों का विशेष प्रेम देखकर मैं सोचता हूं कि मैं सदा के लिए आपसे परमानेंट जुड़ जाऊं। लेकिन दोस्तों, ऐसे तो जीवन में परमानेंट कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी स्थायी नहीं होता है। यह जगत परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता रहता है और सब कुछ नाशवान है। लेकिन फिर भी दोस्तों, हम अपनी तरफ से परमानेंट शब्द इसलिए बोलते हैं कि जब तक हैं हम आपसे जुड़ जाएं और आपका जो प्रेम है वो हमारे तक पहुंचता रहे और हमारा प्रेम है वो आप तक पहुंचता रहे रोजाना। तो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यनारायण शर्मा आचार्य। अभी तक आप मुझसे और मैं आपसे कभी इस प्रकार से रूबरू नहीं हुआ। अब हम आपसे रोज ही इसी प्रकार से रूबरू हुआ करेंगे और आपको रोज नई नई जानकारियां दिया करेंगे। दोस्तों, अब मैं आज के विषय पर आ जाता हूं। आज का विषय है बी यूर वर्क होनेस्टी, डू यूर वर्क होनेस्टी और बी होनेस्टी यानी कि ईमानदार बनो और डू यूर वर्क होनेस्टी यानी कि अपना कार्य ईमानदारी से करो। दोस्तों, एक छोटी सी घटना है। एक मेडिकल स्टोर पर एक व्यक्ति अपनी दवाइयां बेचा करता था। दोस्तों, वहां पर एक वृद्ध दवा खरीदने के लिए आया तो दोस्तों उसके पास पैसे कम थे। दोस्तों, मेडिकल स्टोर पे जो दवाइयां थी उन दवाइयों पर 8 से 10 गुना रेट अधिक छपे हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, अब 8 से 10 गुना रेट जो छप रहे हैं, अब उस वृद्ध के पास तो उतने पैसे नहीं थे। दोस्तों, उस मेडिकल स्टोर वाले ने बस पता नहीं कितना पैसा एकत्र किया और 8 से 10 गुना रेट पर अपनी दवा बेच करके 8 से 10 गुना पता नहीं कितना पैसा इकट्ठा किया। लेकिन दोस्तों, एक समय पर जब वो वृद्ध दवा खरीद रहा था तो उसका पुत्र सीरियस था। हॉस्पिटल में उसके पास कोई भी पैसा भी नहीं था और वृद्ध के पास भी कोई नहीं था। एक ही सहारा था उसका, अपना पुत्र। दोस्तों, मेडिकल स्टोर वाले ने उसको दवा देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास पैसे पूरे नहीं थे। हाँ, उन पैसों में यदि वो प्रिंट रेट को ना जोड़ता तो भी उसको मुनाफा मिल रहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, वह वृद्ध बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उस मेडिकल स्टोर वाले व्यक्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोस्तों, उसके बेटे ने दम तोड़ दिया, उसको दवा मिल नहीं पाई। दोस्तों, अब आगे की घटना क्या होती है। समय बलवान होता है। वृद्ध का श्राप था या होनी को ये मंजूर था कि जैसी करनी वैसी भरनी। मेडिकल स्टोर वाले व्यक्ति का पुत्र को ऐसी बीमारी लगी दोस्तों कि उस
का जितना धन था सब बर्बाद हो गया, उसका मेडिकल स्टोर बिक गया, उसकी जायदाद बिक गई, उसका घर बिक गया और वो बीमारी ठीक होने में नहीं आई और आखिरकार उसका पुत्र चल बसा। तब उसे वो घटना याद आई दोस्तों। तब उसने उस वृद्ध को वो दवा देने से इनकार कर दिया था जिस दवा का उसे मुनाफा भी मिल रहा था दोस्तों, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, उसके पास पश्चाताप के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और एक कहावत है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि वर्क इज वर्शिप और डू योर वर्क विद होनेस्टी। जीवन में आप कहीं पर भी ठोकर नहीं खाओगे और ईश्वर की आपको भरपूर कृपा मिलती रहेगी दोस्तों। लेकिन धीरे 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 धीरे, यानी कहते हैं ना कि सहज पके सो मीठा हो, यानी कि उस होनेस्टी का जो असर आएगा और जो आपको फल मिलेगा वो धीरे धीरे तो अवश्य मिलेगा, लेकिन इतना मिलेगा दोस्तों, इतना मिलेगा कि आप जीवन में भरपूर खुशहाली ही खुशहाली पाएंगे और झूम उठेंगे। आपका जीवन आनंदित हो जाएगा और आपकी आत्मा भी प्रसन्न रहेगी। दोस्तों कैसी लगती है आपको अपनी जानकारी? आपको पसंद भी आती होगी। आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें और अधिक जानकारी के लिए आप अपने अल्टीमेट ज्ञान चैनल को भी देख लें। दोस्तों फिर मिलेंगे आपको अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता।